कान छेदन सिर्फ एक प्रथा नहीं है, बल्कि शरीर और आत्मा को संतुलित करने की एक चाबी है। आज हम जानेंगे कौन सा कान पहले छिदवाना चाहिए, किस धातु की बाली पहनना शुभ होगा, लड़का हो या लड़की हो किस कान को पहले छिदवाने से लाभ होता है, केतु का सीधा संबंध कान छिदवाने से क्या है। इस वीडियो को देख के आपकी सोच बदल जाएगी कान छेदन के पीछे छुपे रहस्य और विज्ञान से। आयुर्वेद के अनुसार कर्ण छेदन यानी कान छेदन से मन, वाणी और स्मृति शक्ति का विकास होता है, मेमोरी एक्टिवेट होती है। हमारे कान के बीचों बीच एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं शंख मर्म पॉइंट। उसके छेदन से सबल एनर्जी का फ्लो एक्टिवेट होता है। और एक और बात, ऐसा करने से हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ और हमारी जो मानसिक स्थिति है उसका डेवलपमेंट होता है। अब जानते हैं केतु और कान के बीच का संबंध क्या है। केतु सुनने और ग्रहण करने की शक्ति का प्रतिनिधि है। केतु जिस भी भाव में बैठता है वहां की ऊर्जा को इन्वर्ट करता है। जिस जातक की कुंडली में केतु फर्स्ट, फोर्थ या 12वें हाउस में बैठे हों, ऐसे जातक को अपने कान जरूर छिदवाने चाहिए। साथ ही अगर केतु राहु के साथ हो या शनि से दृष्ट हो तो ऐसे जातक को ईयर पियर्सिंग जरूर करवानी चाहिए। ऐसा करने से उसके मनोबल में बढ़ोतरी होती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जिनकी कुंडली में चंद्र केतु या शनि केतु एक्सेस बन रहा हो, वैसे बच्चे बहुत डरपोक अक्सर देखे जाते हैं और सोशली विड्रॉन होते हैं। ऐसे बच्चों के कर्ण छेदन अवश्य करवाइए। दूसरा, जिनकी गुरु की स्थिति मजबूत है और केतु शांत हो, जरूरी नहीं है कि वो करवाएं, लेकिन परंपरा के हिसाब से करवा लेना चाहिए। एक और बात, जिनके कान में बार बार इंफेक्शन हो रहा हो छिदवाने के बाद, उनकी कुंडली में राहु केतु दोष की जांच अवश्य करवाइए। आइए फटाफट समझते हैं कि कौन सा कान पहले छिदवाना चाहिए लड़कों को और किस कान को पहले छिदवाने की सलाह लड़कियों को दी जाती है और क्यों दी जाती है, उसके पीछे की साइंटिफिक वजह क्या है। पहले बात करते हैं लड़कों की। लड़कों को अपना पहले राइट ईयर छिदवाना चाहिए और लड़कियों को लेफ्ट ईयर। रीजन बिहाइंड दैट इज कि लड़कों के लिए सूर्य नाड़ी एक्टिवेशन जरूरी होता है और वहीं लड़कियों के लिए चंद्र नाड़ी का एक्टिवेशन जरूरी होता है। दोनों नाड़ियों को बैलेंस करके चलता है ईयर पियर्सिंग का ये रिचुअल। चलिए अब जानते हैं कि किस एज में इस विधि को करवाना चाहिए। कर्ण छेदन दोस्तों 6 महीने से लेकर के 2 साल के बच्चों तक ही प्रिस्क्राइब्ड होता है शास्त्रों के हिसाब से। यूं तो करवाने को किसी भी एज में लोग करवा लेते हैं। दूसरा, जो इसके नक्षत्र हैं, प्रिस्क्राइब्ड नक्षत्र हैं, वो रोहिणी, पुष्य और मृगशिरा नक्षत्र हैं। तिथियां हैं द्वितीय, तृतीय और दशमी। दिन है गुरुवार और सोमवार। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, किस मेटल में पहनना चाहिए। तो जिनका गुरु कमजोर हो उन्हें सोने की बाली पहनना चाहिए, खास तौर से अगर वो मीन, धनु, कर्क लगन में पैदा हुए हों तो। वहीं जिनका चंद्र और शुक्र कमजोर हो उन्हें चांदी की बाली पहनना लाभकारी होता है, खास तौर से वृषभ और तुला लगन के जातकों को। जिन बच्चों में गुस्सा बहुत हो, नींद ना आती हो, उन्हें चांदी का उपयोग अवश्य कराइए आप। चांदी चंद्र और केतु को संतुलित करती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिन लोगों की कुंडली में ग्रहण दोष है, जैसे कि राहु या केतु दोनों में से कोई भी चंद्र या सूर्य के साथ हो, तो वो ग्रहण दोष कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में सोने की बाली में सफेद मोती जड़वा कर पहनना चाहिए। इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा, बिना मुहूर्त के कान छेदन ना करवाएं, दोनों कान एक साथ ना छिदवाएं, 3 या 7 दिन का अंतर जरूर रखें दोनों कानों के बीच में। दूसरा, शुद्धता पे ध्यान रखना है। गोल्ड प्योर होना चाहिए, उसमें कोई मिश्रित दूसरा पार्टिकल ना हो। केतु असंतुलित हो सकता है ऐसे करने से। और एक बात, लड़कियों को कोई जरूरी नहीं है कि वो सोना ही पहने, वो चांदी भी धारण कर सकती हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, ईयर पियर्सिंग प्लस केतु की बैलेंसिंग जीवन की दिशा बदल सकती है। ये 5 उपाय जरूर करते रहिए, नियम से वो भी। पहला, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम से केतवे नमः, केतु का बीज मंत्र रोजाना 108 बार सुबह 6 से 6:30 के बीच में। दूसरा, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ। तीसरा, भूरे कुत्ते को भोजन। चौथा, शनिवार में धूप में बैठा करें। और पांचवा, तिल और गुड़ का नियमित दान करते रहिए इतवार के दिन यानी कि रविवार के दिन। यह संस्कार कोई फैशन नहीं, यह ऊर्जा का द्वार खोलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि आपके कान किस धातु से और कब छिदे थे।
सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।